मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आए देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सब चाही, प्रगट न कहि मनहि मुस्काहि। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचल ताहि अकुल सानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। नाथ लखन पुरु देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। जौ राउर आय सुनै पावो, नगर देखाई तुरत है आवो। सुनि मुनि सुकहा बचन सप्रीति, कसन राम तुम्हरा कहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। जाय देखि आवहु नगरो, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाई। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। मुनि पद कमल बंदितो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखि अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन घोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कंधर बाहु विशाला, उरहि रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सर सीरु हलोचन, बदन मयंताभ त्रय मोचन। कानहि कनक फूल छवि देखी, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु भृकुटि पर बाँकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। रुचिर चौतनी सुभग सिरा, मेचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दोनों, शोभा सकल सुदेश। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। अर्थात लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसीलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात,
तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों की झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा को देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक भवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता वाली माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चित्तवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक यानी एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।